नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। नसीराबाद निवासी के साथ हुई साइबर ठगी की वारदात। ठगों ने बैंक से निकाले लाखों रुपए। निगम द्वारा लगाए गए यूजर चार्ज को लेकर व्यापारियों का विरोध जारी। व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें। सड़क सुरक्षा माह के तहत टाटा पावर और अजमेर ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त पहल। आमजन को ट्रैफिक के कानूनों से कराया अवगत। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी अधिकारी संघ ने किया विरोध प्रदर्शन। आधे दिन का किया कार्य बहिष्कार। विभागीय समिति राजस्व मंडल राजस्थान द्वारा किया गया जोरदार प्रदर्शन। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। इन दिनों अजमेर जिले में साइबर ठगी की कई वारदातें सामने आ रही हैं। इस बार ठगों ने नसीराबाद के रहने वाले नरसिंह रावत को निशाना बनाया और उसके यूनियन बैंक और HDFC बैंक के खातों से 6,19,000 रुपए निकाल लिए। इसके बाद परिवादी नरसिंह रावत ने एक पोर्टल में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बैंक द्वारा 3,22,000 रुपए होल्ड कर दिए गए, लेकिन उक्त राशि परिवादी के बैंक खाते में नहीं आई। आपको बता दें कि जब तक प्रकरण दर्ज नहीं कराया जाता तब तक पैसे नहीं लौटाए जा सकते। इसी को लेकर आज परिवादी ने थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद मामले में जांच शुरू की गई है। कि कल एक प्रार्थी नरसिंह रावत है जो धौलादाता नसीराबाद के पास का रहने वाला है, उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके बताया कि 22/8/24 को उसकी यूनियन बैंक शाखा भागसुरी और HDFC बैंक शाखा नसीराबाद से साइबर ठगी के जरिए ठगों द्वारा 6,18,998 रुपये ठग करके और उसके बैंक से निकाल लिए गए थे, जिस पर उसने 19/30 जो पोर्टल की शिकायत है उस पर उसने शिकायत की थी। उस पर शिकायत करने के उपरांत उसके जो उपरोक्त रकम 6,18,998 रुपये गए थे, उसमें से 3,21,919 रुपये होल्ड हो गए, परंतु होल्ड होने के बाद उसके बैंक से वापस नहीं लौटाए गए। क्योंकि जब तक प्रकरण पुलिस के पास नहीं आता है तब तक वो नहीं लौटाए जाते, इसलिए इस तरह की उसने रिपोर्ट दी, जिसका प्रकरण दर्ज किया जाकर और हमारे हेड साहब है आत्माराम जी, उनके नाम अनुसंधान जिम्मे किया गया, जिनके द्वारा अनुसंधान जारी है। सर कितने बार निकाले गए पैसे इसमें 2 बार निकाले, 2 बैंकों से निकाले गए एक बार में ही, मतलब अलग अलग बैंक है, HDFC बैंक और यूनियन बैंक। कितने सर? कुल रकम है 6,18,998 रुपये निकाले गए। ठीक सर, परिचय आपका? मेरा नाम अयूब खां, सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना साइबर अजमेर। नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे यूजर चार्जेस को लेकर आज भी व्यापारियों में रोष नजर आया। हमने देखा था कि कल के सरे पुलिस लाइन लोहागल व्यापारी बंडल ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था। इसी तरह आज कल्याणीपुरा गांव के व्यापारी भी यूजर चार्ज के विरोध में एकजुट हुए हैं। उनका मानना है कि नगर निगम द्वारा थोपे जा रहे यूजर चार्जेस बिल्कुल अनुचित है और गाँव के निवासियों पर आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। गाँव में रोजगार की कमी और ऑनलाइन बिजनेस के बढ़ते प्रभाव के कारण निवासी महसूस करते हैं कि यूजर चार्जेस उन पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। निवासियों ने बताया कि गांव में सब्जी वाले, ठेले वाले, दुकान वाले, टेलर और रिक्शे वाले सभी को यूजर चार्जेस का भुगतान करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इसी के विरोध में आज व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और निगम से यूजर चार्ज हटाने की मांग की। नमस्कार, आज हम यहाँ पर यूजर चार्जेस के विरोध में पूरे गांव कल्याणीपुरा वार्ड नंबर 53 इकट्ठा हुए हैं। यूजर चार्जर थोपा जा रहा है हमारे ऊपर और ज़बरदस्ती लेने के लिए हमें दबाव बनाया जा रहा है। हम इस सब का विरोध करते हैं। यहाँ पर गांव में इतना रोजगार है नहीं, जबकि ऑनलाइन सारा बिजनेस होने लग गया आजकल, और ऑनलाइन सारा बिजनेस होने लग गया। गाँव के धंधे ठप है, उसके ऊपर यहाँ पर नगर निगम द्वारा यूजर चार्जर थोपा जा रहा है। ये बहुत ही गलत है और गांव शहरों से भले ही थोड़ा 100 रुपये जहाँ लेते थे पहले, अब शहरों में भी कर दिया है और गाँव में भी 250 रुपये का दबाव डाल रहे हैं। तो ये बहुत बुरा है। यहाँ पर सभी से यूजर चार्जर लिया जा रहा है। छोटे से छोटा रोजगार, कोई सब्जी वाला है, कोई ठेले वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई टेलर है,
और कोई रिक्शे वाला है, सभी से रोज इसे यूजर चार्जर लिया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। तो ये बहुत गलत है, हम सब इसका विरोध करते हैं और हम नगर निगम से ये प्रार्थना करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस यूजर चार्जर को बंद किया जाए, जितना जल्दी हो सके बंद किया जाए, क्योंकि ये हमारे इतना धंधा है नहीं, रोज का 1000-2000 रुपये का रोजगार है, उसके अंदर भी 250 रुपये हर महीने प्लस 100 रुपये की रसीद हो रही है, कचरे की काट रहे हैं, तो ये गलत है। खाने का महीने कोई पैदावारी नहीं है, तो किराया तो 250 रुपया मांग रहे हो तो कटू ये मगर बच्चा बच्ची भूखा पड़ा है, मारा बेटा 10 रुपया देवो तो के मारा गंदो ही नहीं है, कटू जाऊंगा मैं 10 रुपया तो मारो बेटा 300 रुपया महीना का ना 10 रुपया मैंने 2-2 हजार रुपये की दवाई आवे, आज माथा में पड़ा कोई मार वाला को ना कटू यही मारा बेटा बेटी खबर नहीं है मांगे आज 250 लिया कल 500 कटू जावा माने कोई गवर्नमेंट साथ दिया माँ की भूजा की कमाई सब काम मैं कोई साथ नहीं लियो किसी कोई। आज टाटा पावर अजमेर प्रबंधन ने सड़क सुरक्षा माह 2025 की थीम परवाह के तहत सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अजमेर शहर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा से जुड़ी सभी जानकारियों कानूनों को अवगत कराने हेतु सेशन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाने, सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने एवं अपने कार्मिकों और अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करना था। कार्यक्रम में टाटा पावर अजमेर के CEO सुनील कुमार ने सड़क सुरक्षा पर महत्ता पर बल देते हुए सड़क सुरक्षा के जरूरी उपाय के रूप में रोड सेफ्टी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने का एवं युवा पीढ़ी को सड़क सुरक्षा की अधिक जिम्मेदारी लेने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में पुलिस उप अधीक्षक आयुष वशिष्ठ के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस अजमेर की अनुभवी टीम ने भाग लिया और टाटा पावर अजमेर के अधिकारियों एवं कार्मिकों को यातायात सुरक्षा से जुड़ी हुई गहन जानकारी, ट्रैफिक व्यवस्था से संबंधित संकेत और जरूरी मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के सभी अपडेटेड ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस की महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। आज टाटा पावर अजमेर के हमारे DO साहब श्री कुमार शर्मा जी के मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा माह की थीम प्रवाह को ध्यान में रखते हुए, उसको महत्व देते हुए, सड़क सुरक्षा को महत्व देते हुए हम लोगों ने अजमेर ट्रैफिक पुलिस के DYSP श्री आयुष वशिष्ठ साहब से निवेदन किया था आज के सेशन के लिए, और वो अपनी टीम के साथ आज हमारे यहाँ कार्यालय में आए और उन्होंने अपनी टीम के साथ ट्रैफिक नियमों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ, ट्रैफिक चिन्हों के बारे में, मोटर व्हीकल एक्ट की मुख्य धाराओं के बारे में और सड़क पर किस प्रकार सुरक्षित चलते हुए खुद और दूसरे का ध्यान हम कर सकते हैं, सही मायनों में जो प्रवाह थीम है उसको उन्होंने आकर के यहाँ स्पष्ट किया, चरितार्थ किया, तो इसके लिए उनका आभार और साधुवाद। ये सड़क सुरक्षा जो माह चल रहा है इसमें हमारे और भी सेफ्टी से जुड़े हुए तमाम प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। इन हाउस ऑन प्रेजेंट हम लोग यहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी, केवल 35 आदमी थे, लेकिन डिजिटली टीम के माध्यम से हमारे 131 कर्मचारी इससे जुड़े, साथ ही हमारे जो भी BA वर्कमैन हैं लगभग 550 प्लस वो लोग भी जुड़े, तो कुल मिलाकर के लगभग 750 लोगों की रीच इस प्रोग्राम की आज हम लोग कर पाए हैं। कहाँ पे किस जगह आयोजित किए? ये हमारा टाटा पावर हाथीवाटा पावर हाउस में तक्षशिला हॉल है, वहाँ पर ये कार्यक्रम आज ट्रैफिक पुलिस के DYSP श्री आयुष वशिष्ठ साहब के तत्वाधान में किया गया। ठीक। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी अधिकारी संघ ने आज प्रदेश स्तर से 15 सूत्री मांग पत्र तैयार कर जिला मुख्य सचिव और राजस्व सचिव को सौंपा। इस मांग पत्र में मुख्य रूप से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से तहसीलदार के कोटे में छेड़छाड़ नहीं करने, निदेशालय के गठन में राजस्व मंडल से संबंधित कार्यों को शामिल करने और जिला मैनुअल में प्रशासनिक अधिकारी और संस्थापक अधिकारी के पद के अनुरूप कार्यभार देने की मांग की गई। इसके अलावा सहायक प्रशासनिक अधिकारी और 2 UDC के पदों का सृजन, नए कार्मिकों का गृह जिले में स्थानांतरण और राजस्व विभाग के वेतनमान और वेतन भत्तों का सचिवालय के पैटर्न के अनुसार निर्धारण करने की मांग भी की गई है। राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने आज आधे दिवस का कार्य बहिष्कार किया है और 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक लगातार विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। दिनांक 21 जनवरी 2015 को मंगलवार को प्रदेश स्तर से ऑल राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के जो प्रदेश स्तर से निर्णय हुआ, निर्णय के तहत 15 सूत्री मांग पत्र तैयार कर ज्ञापन जिला मुख्य सचिव महोदय और राजस्व सचिव महोदय को दिया गया है, जिसमें मेन मुख्य जो मांग है उसमें जो हमारा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से तहसीलदार का जो कोटा है 20%, उस कोटे में छेड़छाड़ करने के लिए, उस कोटे को कम या ख़त्म करने के लिए राजस्व जो संघ है
जिसमें पटवार संघ, सदर कानूनगो संघ, ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उसके विरोध के प्रतिस्वरूप विरोध के रूप में 12 जून को जो हमारा लिखित समझौता कार्मिक सचिव के साथ जयपुर में हुआ था, उसमें तहसीलदार पदों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाए, कोटा बरकरार रखा जाए। इसके अलावा जो निदेशालय का गठन किया जा रहा है राज्य स्तर के ऊपर, निदेशालय के गठन के अंदर भी, क्योंकि जो राजस्व मंडल है, राजस्व मंडल से संबंधित जो उसके दूसरे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, कलेक्ट्रेट, एसडीएम ऑफिस, उप निवेशन विभाग, भू प्रबंधन विभाग, इन सबों के अंदर जो कार्य होता है वो न्यायिक प्रक्रिया भी होती है, उसमें प्रशासनिक भी होता है, और वो उसमें काश्तकारी अधिनियम, भू काश्तकारी अधिनियम के तहत सारे जो पद हैं, पदों के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। और इसके अलावा विशेष तौर पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनुअल है, डिस्ट्रिक्ट मैनुअल के अंदर भी जो चेंज किया जाना है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और संस्थापन अधिकारी के पदों के अंदर उनके अनुरूप उनको कार्य का भार दिया जाए। और चूँकि उपखंड कार्यालयों के अंदर अभी कार्य का भार मंत्रालय कर्मचारियों के ऊपर बहुत है, तो वहाँ पे एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी का पद क्रिएट किया जाए, 2 यूडीसी के पद क्रिएट किए जाएँ। मेन मुख्य मांग तो यही है। और जो हमारे जो नए कार्मिक आ रहे हैं, उसमें उनका जो उपखंड अधिकारी में और एसडीएम ऑफिस में जो नए कार्मिक आ रहे हैं, उनका उनके गृह जिले में स्थानांतरण किया जाए। इसके साथ साथ राजस्व विभाग जो बिल्कुल सचिवालय के पैटर्न के ऊपर काम करता है, तो उनका जो वेतन भत्ते हैं पदनाम के अनुरूप सचिवालय आरपीएससी और विधानसभा के जो सचिवालय बने हुए हैं, उसी पैटर्न के ऊपर उनका निर्धारण किया जाए। और अन्य मांगे हैं। आज क्या करा आपने? आज इसमें जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, हमने प्रदर्शन किया है, और आज आधे दिवस का कार्य बहिष्कार किया जाएगा लंच के बाद में, और साथ में 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक लगातार विरोध प्रदर्शन करके काली पट्टी बन के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो प्रदेश स्तर के ऊपर निर्णय किया गया, जल्दी से जल्दी मीटिंग की जाएगी। मीटिंग के बाद और आंदोलन की जो भी रूपरेखा होगी, जो इसके अंदर चाहे सांकेतिक धरना हो, गांधीवादी तरीके से हो, रैली निकालना हो, या जो भी कार्यक्रम प्रदेश स्तर से तय किया जाएगा, वो उस तदनुरूप कार्रवाई की जाएगी। राजस्व मंडल के निदेशालय के गठन को लेकर आज राजस्व मंडल की विभागीय समिति द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बारे में बताते हुए विभागीय समिति के अध्यक्ष अजय गुर्जर ने कहा कि निदेशालय में राजस्व मंडल को शामिल न किए जाने और तहसीलदार पदोन्नति में 25% कोटा यथावत रखे जाने की मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका मानना है कि राजस्व मंडल को राजस्व विभाग का सबसे उच्च विभाग माना जाता है, जिसके पास कानून बनाने की शक्तियां होती हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि निदेशालय में राजस्व मंडल को शामिल करने से उनकी स्वायत्ता और शक्तियां प्रभावित हो सकती हैं। आपको बता दें कि इन मांगों के अलावा विभागीय समिति ने 13 सूत्रीय मांगे भी रखी हैं, जिन्हें जल्द ही पूरा किया जाने की मांग की गई है। इन मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव राजस्व विभाग को प्रस्तुत किया गया है। हमारे निदेशालय का गठन किया जा रहा है। राजस्व मंडल राजस्व विभाग का सबसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जिसको कानून बनाने की शक्तियां भी प्रदत्त है। अतः निदेशालय से राजस्व मंडल उसके अन्य से कार्यालयों को पृथक रखा जाए। सेकंड मांग है हमारे 25% तहसीलदार पदोन्नति में कोटा होता है, जो पटवार संघ, तहसीलदार और गिद्दावर संघों द्वारा पुनर्निर्धारण की मांग की जा रही है। उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और 13 सूत्रीय मांगे जल्दी पूरी कराने के लिए माननीय मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव राजस्व विभाग को ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। कौन कौन सी मांगे इसमें आपकी? मुख्य मांग है निदेशालय में राजस्व मंडल उसके अधीनस्थ कार्यालयों को शामिल नहीं किया जाए। और सेकंड है तहसीलदार पदोन्नति में 25% कोटा होता है, उसमें किसी प्रकार का पुनर्निर्धारण नहीं किया जाए और कोटा हमारा यथावत रखा जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं आगे, तो फिर आप क्या आगे हम संगठन से वार्ता चल रही है, और जो भी संगठन का निर्णय रहेगा और उग्र आंदोलन करना पड़ेगा तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। इस बारे में शिकायत किसको दी है आपने? इस बारे में हम शिकायत अभी हमारे द्वारा ये ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है। और किनको दे रहे? निबंधक महोदय, राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर। कोतवाल थाना क्षेत्र में चोरी का प्रयास करने वाले 4 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चोरों को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार चोरों ने कोतवाल थाना क्षेत्र में चोरी का प्रयास किया था, लेकिन कैमरे में उनकी गतिविधियां कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ कर रही है और मामले में जाँच जारी है। कल दिनांक 20 जनवरी 2025 को पुलिस थाना कोतवाली में परिवादी कमल किशोर कंदोई ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दी कि उनकी नया चौपड़ में एक ज्वेलर शॉप है, जिसमें रात को तकरीबन
2 बजे उन्होंने जब मोबाइल देखा अपना, तो मोबाइल से उनको 2 जने शटर तोड़ते हुए नज़र आए, जिस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। उसी रात इस घटना से पूर्व जो परिवादी ने रिपोर्ट दी, उससे पूर्व ही रात को SHO और बाकी जो सिग्मा है वो गश्त पर थे, और दौरान गश्त उन्होंने ये जो दुकान है नया चौपड़ में, इसके सामने 2 संदिग्धों को उन्होंने पाया। उन संदिग्धों से जब पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि वो परिवादी कमल किशोर कंदोई की दुकान पर काम करते हैं और वो उनसे परिचित हैं, और उनसे बात भी कराई। थोड़ी देर बाद, जैसा मैंने अभी आपको बताया, परिवादी ने जब मोबाइल में देखा तो कुछ 2 लोग जो है उनको शटर तोड़ते हुए नजर आए। तो पूर्व में तो परिवादी ने ही कहा था कि मेरे परिचित हैं, बाद में उन्होंने फ़ोन करके कहा कि साहब ये लोग जो है हो सकता है उसमें शामिल हो, न जो दुकान का जो ताला तोड़ा है उसमें, जिस पर जो है SHO कोतवाली दिनेश कुमार चौधरी और इनकी टीम तत्काल ही जो है उनके पीछे रवाना हो गई, और रवाना होके 4 जो है बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक है कालू सिंह पुत्र माघ सिंह, उम्र 24 साल, निवासी है भीम इंडिया की तलाई राजसमंद। गोवर्धन पुत्र दिलीप, उम्र 18 साल, निवासी भीम इंडिया की तलाई जिला राजसमंद। नरेश पुत्र लक्ष्मण, जाति भांड, निवासी भीम इंडिया की तलाई जिला राजसमंद। अनिल सिंह पुत्र शेर सिंह रावत, निवासी मानावास कोटड़ा कादरा थाना जवाजा जिला ब्यावर। इन आरोपियों में जो 2 आरोपी हैं कालू सिंह और नरेश, ये पूर्व में परिवादी के ज्वेलर्स की शॉप पर काम कर चुके हैं। जब इन परिवादियों को आरोपियों को हमने पकड़ा तो उनमें से 2 लोग तो जो है जैसा CCTV में आया था, 2 लोग तो रैकी कर रहे थे और 2 लोग जो है शटर तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इनके पास एक बिना नंबर की पल्सर बाइक थी, और उस पर पल्सर बाइक पर बैठकर ही ये आए थे और उसी से बैठकर ये गए। जब पुलिस टीम ने इनका पीछा करके इनको पकड़ा तो इनके पास से आप देख सकते हो ये सामान जो है मिला, जो कि नकबजनी के लिए उपयुक्त होने वाला था, जिसमें एक ये संबल है, और इसके अलावा इन्होंने जो है ये एक जैक है, एक हाथ का पंच है, एक चाकू है, धारदार चाकू है, कटर है तोड़ने वाला। तो इससे एक बहुत बड़ी वारदात जो हो सकती थी, पुलिस ने गश्त में जो है तत्परता दिखाई, और इसके अलावा परिवादी ने भी, चूंकि उनके मोबाइल से वो CCTV को वॉच कर सकते थे, मॉनिटर कर सकते थे, तो ये उनको एक फ़ायदा हुआ। तो इसके थ्रू जो है दोनों पुलिस की सतर्कता प्लस परिवादी का खुद का जो है इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और देखना, ये काम आया, और एक बहुत बड़ी वारदात को जो है इसमें करने से पुलिस ने रोक लिया है। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है चारों का? हाँ, इसमें अभी आपराधिक रिकॉर्ड के लिए जो है लिखा है संबंधित थाने को। इसमें एक बात जो सामने आई है, जो ये आरोपी है अनिल सिंह, इसके ऊपर इसने जो है अभी पूछताछ में अपने ऊपर 5 मुकदमे होना स्वीकार किया है, और ये जो बाइक को लेकर आए, जो पल्सर बाइक है, ये बाइक भी चोरी की है, और ये बाइक जो है इस नरेश के पास थी, ब्यावर से जो आया था ये, और इन्होंने ब्यावर में ही अपने नंबर भी ऑफ कर दिए थे। काफ़ी मतलब एक प्लान वे में ये आए थे, ताकि इनकी लोकेशन किसी भी सूरत में यहाँ पर नहीं आए, तो वहीं पर इन्होंने अपने नंबर बंद कर दिए थे, और फिर वापस जाकर इनकी प्लानिंग थी कि वहीं पर वो उसको खोलेंगे। तो ये जो बाइक है चोरी की है, इसको भी कंफर्म कर लिया है, ये भी इसका अलग से मुकदमा जो है वो संबंधित थाने में दर्ज किया जाएगा। ये चारों जो है दोस्त हैं, ये जैसा मैंने पूर्व में बताया, कालू सिंह और नरेश ये यहाँ इस ज्वेलर शॉप पे पहले भी काम कर चुके हैं। फिर बीच में जब यहाँ से इनको निकाल दिया तो इसके बाद ये बेंगलुरु में कहीं गए थे काम की तलाश में, वहाँ पर ये चारों साथ थे, और उसके बाद में जो है वहाँ पर भी उनको कोई काम नहीं मिला, तो उन्होंने, क्योंकि पूर्व में इनको पता था सारी रैकी की हुई थी, ये बैग भी लेके गए थे अपने साथ में, तो इनका पूरा प्लान था कि पूरे जो भी ज्वेलरी है या कैश जो भी मिल सकता है दुकान में, वो सब लेकर ये फरार हो जाएंगे। मौसम जनित रोगों सहित शिशु और गर्भवती महिलाओं को उचित और उपयोगी चिकित्सकीय परामर्श के लिए आर्य अस्पताल की ओर से आयोजित 7 दिवसीय निःशुल्क शिविर का आज समापन हो गया। एक ही छत के नीचे समस्त आधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से युक्त और बेहतरीन चिकित्सकों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कैंप के आज आखिरी दिन भी मरीजों का तांता लगा रहा। खास तौर पर स्त्री और शिशु रोग के निःशुल्क चिकित्सक परामर्श के लिए लगाए गए शिविर में आर्य अस्पताल प्रबंधन ने सामाजिक सरोकार
परोपकार को निभाते हुए अन्य रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी शिविर का लाभ पहुंचाया। तो वहीं शिविर में चिन्हित मरीजों के उपचार के पूर्व किए जाने वाले आवश्यक जांच में भी भारी रियायत की गई। 14 जनवरी से शुरू हुए इस शिविर का फोकस खास तौर पर महिला और बच्चों पर केंद्रित किया गया। शिविर के दौरान शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता कोठारी और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमा प्रकाश चौहान ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शिविर में आए मरीजों की उचित देखभाल के साथ उनकी जांचों के लिए अस्पताल प्रबंधन ने पूर्ण व्यवस्था बनाई। शिविर के अंतिम दिन भी अस्पताल की पंजीकरण खिड़की पर मरीजों और उनके परिजनों की खासी भीड़ देखी गई। तो वहीं जांच केंद्र पर भी रोगी अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। शिशु रोग चिकित्सक डॉक्टर श्वेता कोठारी ने बात आज की को बताया कि शिविर में आमतौर पर मौसम जनित रोगों की चपेट में आए शिशुओं को सफल चिकित्सा परामर्श प्रदान किया गया। इसी के साथ उन्होंने शिविर के दौरान अपने अनुभव बात आज की से साझा किए। मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता कोठारी हूँ। मैं आर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। हमने यहाँ पे 7 डेज का शिविर लगाया था, संक्रांत से लेके अभी तक। और इन 7 डेज में हमने विभिन्न तरह के पेशेंट्स देखे हैं जो रूटीन आते हैं, जो सीजर डिसऑर्डर वाले हैं, कुछ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले हैं, ये सारे पेशेंट भी देखे थे। उसके अलावा जो सीजनल है, अभी खांसी, जुकाम, बुखार, कुछ पेशेंट्स में उल्टी, पेट दर्द, ये भी था। कुछ के अंदर लैरेंजाइटिस था जिसमें चेंज ऑफ वॉइस हो जाती है, कुछ निमोनिया के भी आए थे। तो इन सब तरह के पेशेंट्स हमने देखे हैं अभी, और ये सब फुली सेटिस्फाइड होके गए हैं, हमारे से ठीक होके गए हैं। और हमने सारी जांचों पे 20% डिस्काउंट भी दिया था। हम यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि पेशेंट्स को सब ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ मिले। हमारे यहाँ पे सारी स्पेशलिटीज़ हैं, 24 आवर्स रेडियोलॉजी सर्विसेज हैं, और ICU है, वेल इक्विप्ड OT है, और हमारे यहाँ पे 24 आवर्स RMO रहते हैं, और सब तरह की कंसल्टिंग सारी सर्विसेज हैं हमारे पास। तो इससे पेशेंट्स को बहुत आराम मिलता है। बच्चों के केस में हमारी बस ये कोशिश होती है कि हम पेरेंट्स को अच्छे से सेटिस्फाई कर सकें, उनकी एंग्जाइटी को कम कर सकें, बीमारी के बारे में पता हो पेशेंट को या पेरेंट्स को, उनको समझ पाएँ, और बच्चों को जो दवाई दे रहे हैं वो निसंकोच दें कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। क्योंकि इन सब फीलिंग्स के साथ जो पेरेंट्स होते हैं वो आते हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। एंटीबायोटिक्स का मिनिमम यूज़ करते हैं, किसी भी तरह का इरैशनल यूज़ नहीं है एंटीबायोटिक्स का, जहाँ इंडिकेटेड है नहीं दी जाती हैं। और इस तरह से बच्चे भी आराम से जो दवाइयाँ होते हैं ले पाते हैं, कम दवाइयाँ, और पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड रहते हैं कि कुछ चीज़ें बिना एंटीबायोटिक के हमारे बच्चे ठीक हो गए। शिशु रोग विशेषज्ञ शिविर के दौरान जांच और निशुल्क परामर्श के लिए आई प्रसूताओं के बारे में जानकारी देते हुए स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमा प्रकाश चौहान ने बताया कि शिविर में आई अनेक महिलाओं को सामान्य रोग पाए गए, तो कुछ महिलाएं ऐसी भी रही जिन्हें जांच के बाद रोग की पुष्टि की गई। आमतौर पर स्त्री रोगों से महिलाओं को जागरूक रहने का आह्वान किया जाता है, और डॉक्टर उमा प्रकाश ने शिविर के अनुभव बात आज की से साझा किए। मेरा नाम डॉक्टर उमा प्रकाश चौहान है। मैं आर्या हॉस्पिटल में स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ में कंसल्टेंट हूँ। तो हमने ये 7 दिवसीय कैंप जो है हमारे अस्पताल में ऑर्गेनाइज किया था। तो जनरली इसमें कुछ गर्भवती महिला भी शामिल थी, इसमें गर्भवती महिला ने भी लाभ लिया। साथ ही साथ कुछ जो महिला थी जो कोई प्रॉब्लम से जूझ रही थी, जैसे कि जिनको बच्चा रहने में दिक्कत हो रही थी, या फिर किसी को कोई पीरियड की समस्या थी, कोई PCOD की जिनको कोई समस्या थी, ये सारी मतलब ऐसी बहुत सारी समस्या लेके महिलाएं हमारे पास आई। तो हमने उनको ये सारे जो भी बीमारी लेके हमारे पास आई, तो हमने उनको ट्रीटमेंट दिया। साथ ही साथ उनके कुछ हमने जांचें भी की थी। तो हमारे हॉस्पिटल में जो जांचें हमने उनकी करवाई थी उस पर भी 20% उनको डिस्काउंट मिला था। और साथ ही साथ जो सर्वाइकल कैंसर के लिए भी हमने उनकी स्क्रीनिंग की थी कुछ महिलाओं की, और उनमें जागरूकता फैलाई थी। क्योंकि अभी सर्वाइकल कैंसर जो है ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। सबसे पहला जो कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद नंबर आता है सर्वाइकल कैंसर का। तो सर्वाइकल कैंसर ये एक ऐसा है कैंसर जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल से एक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है जिसे कि पैप स्मीयर बोलते हैं। वो सिंपल एक OPD बेस्ड प्रोसीजर होता है, तो वो हमने महिलाओं में करवाया है। साथ ही साथ उनको सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन भी हमने लगवाई है। तो ये सारी जो गतिविधि है हमने ये हॉस्पिटल में की है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम यहाँ पे आर्या हॉस्पिटल में हम ट्रीट कर रहे हैं पेशेंटों का। और सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ गायनी डिपार्टमेंट ही नहीं, हमारे हॉस्पिटल में एक ही जो हमारा हॉस्पिटल है ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे गायनी डिपार्टमेंट के साथ बाकी डिपार्टमेंट भी है, जैसे कि बाल रोग विशेषज्ञ भी है हमारे यहाँ पे, है ना। ये जो है हड्डी के डॉक्टर, सारी मतलब बहुत सारे ही डिपार्टमेंट है।
तो हम यहाँ पे सारी सुविधा जो है एक पेशेंट को देते हैं, मतलब एक कंप्लीट पैकेज जिसे बोलते हैं। यहाँ पे पेशेंट आए, सारे ही डिपार्टमेंट में अपना ट्रीटमेंट जो भी उनको प्रॉब्लम है वो दिखा सकते हैं। जो हमारा डिपार्टमेंट है गायनी, यहाँ पे ऐसे कोई मौसम से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती है। जैसे मौसम से अभी आपने देखा है कि सर्दी का मौसम है, तो जनरली जो प्रेग्नेंट महिलाएं है वो आई है, जनरली सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, इन सारी बीमारियों के साथ वो, इन सारी तकलीफों के साथ वो आते हैं। और जो नॉर्मली जो बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं कि एक इन्फेक्शन, जैसे वजाइनाइटिस या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ये मोस्ट कॉमन है। जो महिला को रहता है कि सफेद गंदा बदबूदार पानी जाता है, ये बहुत मोस्ट कॉमन समस्या हमें इस कैंप में पाई गई महिलाओं को। तो हमने उनको उस डिसीज के लिए हमने उनको अवेयर किया है। और इस जो ये जो बीमारी रहती है, इसमें जो महिला रहती है, महिलाओं के साथ साथ हम उनके पार्टनर को भी हमने ट्रीट किया है। तो ये जो है इतनी सारी जो बीमारियां होती है, जो महिलाओं भी वो अवेयर नहीं होती, तो कुछ कुछ ऐसी भी बीमारी आई जो हमने महिला को बताई कि जो उसको खुद को भी नहीं पता थी कि ये बीमारी उसको है। तो हमने उनको वो बीमारी के बारे में भी बताया है। साथ ही साथ उनको हमने अपने जो हेल्थ रिलेटेड है वो अवेयरनेस भी करवाई है। हाँ, अब आगे फ्यूचर में इस तरह के कैंप डेफिनेटली और ऑर्गेनाइज करेंगे। जो हमारे आर्या हॉस्पिटल इसके लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ हर 10 दिन 15 दिन में वो कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पेशेंट्स है, मरीज है, जो इस कैंप का लाभ ले सके। इस मौके पर आर्य अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे जाने माने डॉक्टर अंकुर माथुर ने बताया कि डायबिटीज और थायराइड से पीड़ित रोगियों को सावधानी बरतनी चाहिए, तो साथ ही रोगों से ग्रस्त लोगों के लिए भी सावधानी और बचाव की गुर बताए। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की कैटेगरी में आते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस हैं। और आजकल देखा जा रहा है एक तरीके से पेंडेमिक हो गया है इन चीज़ों का, कि बहुत तेज़ी से ये प्रचलित हो गई हैं, बीमारियां कॉमन हो गई हैं। तो ये बीमारियों का कोई एक सिंगल कारण नहीं होता है, मल्टीफैक्टोरियल होती है। बहुत सारे कारण मिलकर इन बीमारियों को का शुरुआत होती है, जैसे कि आपके हेरिडिटरी, आपके खाने पीने का जो तरीका है, आपके एक्सरसाइज का पैटर्न, आपकी नींद का पैटर्न, आपका स्ट्रेस लेवल, ये सब चीज़ें जब गड़बड़ा जाता है तो फिर ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं, ये सारी बीमारियां इनकी शुरुआत होती है। तो इसलिए जिन लोगों को नहीं है, हम सभी लोगों के लिए यही सलाह है कि एक एक्सरसाइज का शेड्यूल बना के रखें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हम लोग दिन भर अगर बैठे रहते हैं तो ये बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अपना ब्लड प्रेशर जो है इसको मेंटेन रखने के लिए खान पीन की आदतें, नमक कम होना चाहिए आपके खाने के अंदर, हरी सब्जियां, फल, सलाद, इनका इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। मीठा, मैदा, तला हुआ खाना, इन चीज़ों से जितना हो सके परहेज करना चाहिए। नींद आपको पर्याप्त लेनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए, जिससे आप मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इन चीज़ों के द्वारा आप अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करें। तो ये सब चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करके रखेंगे तो जिनको बीमारी नहीं है उनको होने का खतरा कम हो जाएगा, और जिनको बीमारी है उनका ये लेवल्स जो हैं, चाहे वो शुगर के हों, चाहे कोलेस्ट्रॉल के हों, चाहे ब्लड प्रेशर के हों या थायराइड के हों, वो कंट्रोल में रहने लग जाएंगे। उनको दवाइयों की ज़रूरत या तो बहुत कम पड़ेगी या फिर नहीं भी पड़ सकती। जी, आर्या हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों के पास जो है सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, पेशेंट्स के लिए हेल्थ चेकअप्स अवेलेबल हैं, और हम लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं। यहाँ पे डाइटिशियन भी अवेलेबल हैं उनको डाइट प्लान बताने के लिए। यहाँ पे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट भी है। तो उस एक ही छत के नीचे सभी तरह की फैसिलिटीज़, फिजिशियन केयर, इमरजेंसी केयर, सभी तरह की इन्वेस्टिगेशंस, तो प्रॉपर एडवाइस पेशेंट्स को एक ही छत के नीचे मिल जाती है। तो ये सारे जो बीमारियां जिनके बारे में आपने बात करी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इन सब का एक ही हॉस्पिटल के अंदर अच्छे से इलाज किया जा सकता है। आज कोटड़ा स्थित बाबा रामदेव मंदिर में श्री सावरिया सेठ सेवा समिति द्वारा निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में जाने माने डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं प्रदान की। इस कैंप में शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ जेलन अस्पताल के डॉक्टर महेश हेमनानी, फिजिशियन समर्पण हॉस्पिटल के डॉक्टर श्रवण यादव और MBBS जेलन हॉस्पिटल के डॉक्टर सृष्टि नंदवानिया ने अपनी सेवाएं प्रदान की। इस कैंप में विभिन्न प्रकार की जाँच निःशुल्क की गई और अच्छी ब्रांडेड दवाइयाँ भी निःशुल्क दी गई। इस कैंप में बड़ी संख्या में मरीजों ने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान प्राप्त किया। देखिए, हमारा ये श्री सावरिया सेठ सेवा समिति अजमेर के नाम से हमारा एक ग्रुप है, जिसके अंदर हम असहाय बच्चों को अल्पाहार देते हैं, प्लस उनके शिक्षा के लिए हम खर्चा करते हैं। उसके अलावा उनको जो कपड़े वगैरह होते हैं वो भी हम वितरण का कार्यक्रम करते हैं। इस कार्यक्रम को करते हुए हमारे को 1 साल हो गया पूरा। तो उसी 1 साल को सफल कार्यक्रम, हमारे सारे 1 साल के सफल कार्यक्रम होने के खुशी के अंदर
हमने इस बार एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर रखा गया है, जिसमें हम बीपी और शुगर की जांच भी रख रहे हैं। हमारे यहाँ पे शिशु रोग विशेषज्ञ आए हैं, डॉक्टर महेश हेमनानी जी। इसके अलावा हमारे जो डॉक्टर है गजेंद्र जी यादव आए हैं, वो फिजिशियन है समर्पण हॉस्पिटल से, और डॉक्टर षष्ठी नंदवानिया हैं जो MBBS डॉक्टर है, वो भी जेएलएन से ही हैं। हमारे ये जो शिविर है इसके अंदर हम निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं और बीपी और शुगर की जांच भी निःशुल्क हम करा रहे हैं। क्या उद्देश्य आपका इस संस्था का बनाना? हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि सिर्फ सेवा करना, जो आरोग्य रहे, सब आरोग्य रहे, प्लस उसके अलावा स्वस्थ रहे, और सब जो भी हैं जो किसी प्रकार से असहाय है उनकी मदद करना और उनको आगे बढ़ाना। और ये भी आपने अच्छी ब्रांड की रखी है? बिल्कुल साहब, हमने सारी ब्रांडेड दवाइयाँ रखी है, सारा सब कुछ हमने अच्छे से अच्छा पूरा करने का प्रयास करा है और निरंतर हम इस प्रयास को करते रहेंगे। अगर आज हमारा ये शिविर सफल हो जाता है तो इसके आगे हम और भी बड़ा शिविर आयोजन करने का प्रयास करेंगे। सर, हमारा एक उद्देश्य एक ही है कि जो व्यक्ति ऐसा हो जिसको कोई चीज़ नहीं मिल पा रही, उसको वहाँ तक वो चीज़ मुहैया कराएं या उसको प्राप्त कराएं। और इसी उद्देश्य से हमारी जो संस्था है हम पिछले 1 साल से इसी रूप में हम काम कर रहे हैं। हम सबके अंदर यूनिटी यही है कि तन मन धन से सेवा भाव से हम काम करते हैं, और अगले कुछ समय में हम इसको एक थोड़ा सा विशाल रूप देना चाहते हैं। जो हमारी कामनाएं, हमारी जो इच्छा है, सावरा सब पार लगा रहे हैं। जो भी काम करेंगे ऐसा करेंगे जिस व्यक्ति के पास वो जाए वो याद करे कि मुझे इस चीज़ का अनुभव हुआ है, मुझे चीज़ प्राप्त हुई है। और इसी उपलक्ष्य में आज हमने जो कैंप लगाया है, जो हमने एक फ्री सेवा का उपयोग लोगों को दिया है, जितने लोग यहाँ आ रहे हैं सब लाभान्वित होकर जा रहे हैं और सबको एक ऐसा लग रहा है कि वाकई में अपनापन सा लग रहा है। सारे डॉक्टर्स टीम हमारे अच्छे काम कर रही है, सारे मेडिसिन अच्छे काम कर रहे हैं, और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम इसको जितने भी लोग निस्वार्थ भाव से काम करेंगे इसके अंदर, उन सबको अपन अच्छा कुछ दे सकें, या जो व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास कोई चीज़ नहीं पहुंच पा रही हो उसको हम वो चीज़ दें। हमारी यही है सब कि हमारी जो यूनिटी है, हमारी टीम यही काम कर रही है कि अगले कुछ चरणों में इसको हम थोड़ा सा और एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाएंगे, और आने वाले समय में एक बड़ा रूप से एक बड़ा कैंप हम रखना चाहते हैं सर। आज का क्या टाइम है आपका? हमने जो समय निर्धारित किया सब 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक निर्धारित किया हमने, और जैसा कि हमें इस कैंप से थोड़ा सा एक अच्छा रुझान मिल रहा है, लोग आना चालू हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं। अगर हुआ तो हम इसको 3 बजे तक भी कर सकते हैं सर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।